हेलो फ्रेंड, वेलकम दिस क्लास इंसानस फ्लो बायोलॉजी। आज हम देखने वाले हैं 76 टू 80। रोज हम आपको 5 क्वेश्चन देते हैं और कुछ चीजें आपको हम कॉमन सेंस की बातें बताते हैं, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन ड्यूरिंग योर एग्जाम। तो वीडियोस को ध्यान से सुनना, हर एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब हम कुछ बोल रहे होते हैं। तो इस वीडियोस में कुछ चीज़ें ऐसी है, मतलब डेफिनेटली आप याद करके नहीं जा सकते, कुछ न कुछ कॉमन चीज़ें, कुछ पॉइंट्स होते हैं, उस पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हमें आंसर देना होता है। तो चलिए हम यहाँ पे आपको पहले बताएं कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल अप द ब्लैंक्स। नरिश द होस्ट कोरल एज वेल एज हेल्प इट डिपोजिट इट्स स्केलेटन। ठीक है, दे परफॉर्म एंड पास ऑन द सम ऑफ अ दे मेक टू द कोरल। देखो यहाँ पे दो तीन चीजें अगर तुमको पता है तो तुम बता सकते हो। कौन कौन सी चीजें? अगर ये हमें पता हो कि यहाँ पे कौन सा प्रोसेस होगा और उस प्रोसेस का क्या प्रोडक्ट होगा, ये दोनों अगर हमें पता हो तो सिंपली हम इसको बता सकते हैं। तो देख लो कि प्रोसेसेस कहाँ पे दे रखी है। इस एक यहाँ पे दे रखा है स्कैवेंजिंग और ऑर्गेनिक। ठीक है। दूसरा, रिस्पिरेशन से कैल्शियम का कोई मतलब स्कैवेंजिंग से ऑर्गेनिक का हो सकता है। क्यों हो सकता है? कि घूम घूम के मैंने एनिमल्स को मारा और वो एनिमल कलेक्ट होना शुरू हो गया, कलेक्ट होकर ऑर्गेनिक मैटर में बदल गया। दैट इज अ गुड। ऐसा हो सकता है। दूसरा, यहाँ पे क्या है, रिस्पिरेशन से कैल्शियम, इसका कोई रिलेशन नहीं हो सकता। मतलब ऐसा नहीं कि रिस्पिरेशन से कैल्शियम लेवल डिपॉजिट हो। दूसरा, सिंथेसिस से कैल्शियम। सिंथेसिस यहाँ पे लिखा है पास ऑन सम ऑफ द दे मेक द कोरल्स। तो कैल्शियम मतलब कुछ सिंथेसिस कैल्शियम, ये भी कुछ अच्छा नहीं बन रहा, क्योंकि सिंपल सा ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक दो जगह यहाँ पे दे रखा है। मतलब हम यहाँ पे ऑर्गेनिक को चूज कर लेंगे। अब अगर आपको इसका आंसर नहीं भी पता है, देन यू विल गिव द डेफिनेटली आंसर कि स्कैवेंजस से अच्छा है कि कोई सिंथेसिस, जो फोटोसिंथेसिस होती है, दैट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। कि दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस कौन परफॉर्म करता है? तो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है आपका जूजेंथेलिया। तो जूजेंथेलिया नरिश द होस्ट कोरल as well as help it deposit its skeleton. They perform photosynthesis and pass on some of the organic matter that they make up the coral. पहली बात, जूस एंथेलिया और कोरल के बीच में एक रिलेशन होता है जिसे हम बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। जूस एंथेलिया और कोरल के बीच में एक रिलेशन होता है जिसे हम बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। जूजेंथेलिया फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को करता है और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस करके वो क्या करता है, ऑर्गेनिक मैटर कोरल्स को देता है, जो कोरल के बनने के लिए यूज होता है, और वो उसके स्केलेटन को भी मजबूत करता है, या कोरल के स्केलेटन को बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, यहां से आपको क्या बताना चाहिए? फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में बदल देते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में बदल देते हैं इन केस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। इतना अगर आपको याद है तो ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। इसमें से याद रखना कि जूजेंथेलिया और कोरल्स आपस में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रखते हैं। यह एक क्वेश्चन है, चलो इसके लिए नोट्स बना लो, क्योंकि मे भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है या कोई और एग्जाम में भी आ सकता है। क्वेश्चन है आपका फ्यूकोडेंस। सबसे पहले याद रखो, दैट आर द लॉन्ग चैन सल्फेटेड पॉलीसैकेराइड, कार्बोहाइड्रेट या पॉलीसैकेराइड है।
सैकेराइड है, जो कि कहाँ पे पाया जाता है? फाउंड इन ब्राउन एल्गा। ब्राउन एल्गा, ब्राउन एल्गी के अंदर ये पाया जाता है। ये ब्राउन एल्गी के अलावा एक और है जो कि एनिमल वर्ल्ड में है या एनिमल किंगडम में है, उसमें भी पाया जाता है। अभी तक नहीं पूछा गया है, तो मे बी रिपीटेशन में ये पूछ लिया जाए, तो ये भी लिख लो कि फ्यूकोडेंस all have also been found in animal species। पर्टिकुलर एनिमल स्पीसीज कौन सी है? सी कुकुम्बर, सी कुकुम्बर, जो कि आपका क्या है? काइनोडर्मेटा, काइनोडर्मेटा में पाई जाती है। दूसरा, अगर हम फ्यूकोडेंस की बात करें, तो इसका जो फ्यूकोडेंस है, ये टर्म यहां से याद रखो कि फ्यूको यूज ही इसलिए हुआ है क्योंकि जो इसका बैकबोन है, बैकबोन जो है, बैकबोन फ्यूकोज का बना होता है, फ्यूकोज का बैकबोन है। बट सिर्फ फ्यूकोज ही नहीं पाया जाता, फ्यूकोज के साथ कुछ अदर मतलब ओलिगोसैकेराइड है, जो कि है आपका गैलेक्टोज, जाइलोज, अराबिनोज, कुछ अदर भी पॉलीसैकेराइड है और कुछ अदर भी कार्बोहाइड्रेट है, जो कि है गैलेक्टोज, जाइलोज, अराबिनोज और रैनोज। इसमें से कोई भी शुगर हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या है? आयरन कंटेनिंग प्रोटीन। नो, दैट इज नॉट करेक्ट। फ्यूकोज आर सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड। पहली बात है अमाइनो एसिड ना है, क्या है हमारा? कार्बोहाइड्रेट है। फ्यूकोन्स आर आयरन कंटेनिंग लाइपोपॉलीसेकेराइड। नहीं, यहाँ पे लिपिड्स नहीं पाया जा रहा है। तो आंसर क्या आपका? फ्यूकोडियंस आर सल्फेटेड पॉलीसेकेराइड फाउंड इन द ब्राउन एल्गा दैट कंटेन एल फ्यूकोज अमॉन्ग देयर कंस्टिट्यूट शुगर्स। तो एल फ्यूकोज इसका बैकबोन के रूप में होता है। याद रखना, फ्यूकोडियंस क्या होती है? यह सल्फेटेड पॉलीसेकेराइड होती है, जो कि ब्राउन एल्गा में पाई जाती है। इसमें भी क्या खास बात है? एल फ्यूकोज होती है, डी फ्यूकोज नहीं होती। बाकी सारे हमारे डी ग्लूकोज होते हैं, बाकी जगह क्या पाए जाते हैं? डी ग्लूकोज पाए जाते हैं। बट फ्यूकोडियंस में क्या पाए जाते हैं? एल फ्यूकोज पाया जाता है, एल कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, एल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ना कि डी फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। नेक्स्ट इज अ टू इजी क्वेश्चन, क्योंकि इसमें कुछ पूछा ही नहीं था। इसमें पूछा था सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड, और इसका डेफिनेटली आंसर है मेथियोनीन और सिस्टीन। तो इससे सरल कोई क्वेश्चन हो नहीं सकता। 1 and 4, 1 के साथ एक जगह 4 है, 2 हिस्टीडीन में नहीं होती है। अगर तुमसे पूछा जाए कि क्या स्ट्रक्चर है उसका, तो सिंपल सा ये याद रखो, क्योंकि मेथियोनीन और सिस्टीन का स्ट्रक्चर सबको याद होगा वैसे भी। CH2 S और CH3, ये हो गया आपका मेथियोनीन। और दूसरा क्या होता है? सिस्टीन, HCCO माइनस H3N प्लस CH2 SH, ये हमारा
सिस्टीन है। तो 2 आपका क्या है, सल्फर कंटेनिंग है। ये देखो यहाँ पे सल्फर है और यहाँ पे सल्फर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सरल क्वेश्चन है, क्योंकि इसको भी नोट्स बना लो, क्योंकि इसके ऊपर इसको नोट कर लो, क्योंकि इसमें हम कुछ चीजें तुमको भी बहुत अच्छा बताने वाले हैं। पहली बात तो द रेड कलर ऑफ बीट रूट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। रेड कलर जो होती है इसके पीछे रीजन जो है, पहली बात इसे हम रेड बीट रूट कहते हैं, बीट रूट कहते हैं। इसी को हम बीटा बल्गैरिस, बीटा बल्गैरिस लीनियस। जो इसका रेड कलर है उसके पीछे 2 पिगमेंट का है, मतलब बीटा रेड बीट रूट में 2 पिगमेंट होता है, एक रेड होता है, एक येलो होता है। जो रेड है इसके पीछे रीजन जो होता है वो होता है हमारा बीटा साइनिन बीटा साइनिन के प्रेजेंस के कारण आपका रेड होता है। और जो आपका यहाँ पे येलो यूज हुआ है वो होता है आपका बीटा जैंथिन के कारण। बीटा जैंथिन के कारण आपका क्या होता है, पीला कलर होता है, और बीटा साइनिन के कारण आपका रेड कलर होता है। तो बीटा साइनिन में भी जो मेन कंपोनेंट है वो होता है तुम्हारा बीटा लेंस, बीटा एलानिन्स या बीटा लेंस। और यह 75 to 95% होता है, सबसे ज़्यादा यही होता है, इसलिए हमें बीट रूट रेड पिगमेंट या रेड कलर का दिखाई देता है। तो इसका आंसर है आपका बीटा बीटा लेंस। तो ये आपका इसका करेक्ट आंसर है। तो ये इतना याद रखो कि रेड बीट रूट जो होता है बीटा बल्गैरिस लीनियस है, रेड और येलो कलर का मिक्सचर होता है। रेड जो होता है बीटा साइनिन होता है और येलो बीटा जैंथिन होता है। बीटा साइनिन में भी बीटा लेंस होती है। बीटा लेंस 75 to 95% होती है, इसीलिए ये रेड कलर की पिगमेंट हमें रेड कलर का ये दिखाई देता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर विद योर फ्रेंड एंड says that they watch this video to enhance the preparation of DBT। DBT 2023 का एग्जाम आपका क्लियर होने वाला, अगर आप IPV के वीडियोस लगातार देख रहे हो, कोई आपको नहीं रोकने वाला। थैंक यू।